तो ब्लॉकचेन डिकोडेड सीरीज में अभी तक हम लोग ने क्या क्या सीखा? हम लोग ने सीखा कि ये सीरीज में हम लोग ब्लॉकचेन को डिकोड करेंगे यूजिंग क्रिप्टो करेंसी एज एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो अभी हमने शुरू किया कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, क्रिप्टो करेंसी तक पहुंचने का पूरा स्टेप्स, हिस्ट्री ऑफ मनी हमने डिस्कस किया कि एक सिस्टम हमने इंप्लीमेंट किया टू गुड्स एंड सर्विस को एक्सचेंज करने का, उसकी वैल्यू को एक्सचेंज करने का हमने एक सिस्टम डिजाइन किया, उसमें कुछ प्रॉब्लम निकला, हमने सेकंड सिस्टम डिजाइन किया, थर्ड सिस्टम डिजाइन किया। ऐसे करते 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 हम लोग पहुंचे क्रिप्टो करेंसी पे, एक डिसेंट्रलाइज मनी सिस्टम पे हम लोग पहुंचे जिसकी हमें नीड थी, बिकॉज वहां पे इश्यू ऑफ ट्रस्ट आ रहा था हमारे नॉर्मल मॉनेटरी सिस्टम से। तो हमने देखा कि कैसे कैसे ये पूरा फ्लो हुआ, कैसे हम लोग पहुंचे एक डिसेंट्रलाइज करेंसी के ऊपर। डिसेंट्रलाइज सिस्टम जो है बिटकॉइन का सिस्टम डिजाइन करने का, जो जिसने डिजाइन किया उनका नाम था सातोशी नाकामोटो, और उन्होंने ये सिस्टम डिजाइन किया बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन। मतलब तब हमें एक्चुअली पता चला ब्लॉकचेन लाइमलाइट में आया कि ये होता क्या है ब्लॉकचेन, मतलब लोगों ने सीखना शुरू किया कि उन्होंने कैसे पॉसिबल किया ब्लॉकचेन की मदद से कैसे पूरा डिसेंट्रलाइज करेंसी सिस्टम डिजाइन किया। ठीक है, तो अब यहां से मतलब अगर आपको यहां तक कुछ भी डाउट है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, सीरीज के प्रीवियस वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। हमने अभी तक ये सब चीजें सीख लिए हैं। यहां से हम लोग शुरू करने वाले हैं एक्चुअल ब्लॉकचेन। बट ब्लॉकचेन को शुरू करने से पहले एक प्री रिक्वेजिट है, एक कॉन्सेप्ट है जो हमें समझना जरूरी है, वो है हैश फंक्शंस। हैश फंक्शंस, ठीक है। तो मैंने आपको सोचा था कि मैं ब्लॉकचेन स्टार्ट कर दूंगा और वहां पे आपको हैश फंक्शंस बता दूंगा, बट ब्लॉकचेन इटसेल्फ इज अ टफ कॉन्सेप्ट और वहां पे मैं आपको हैश फंक्शन एक अलग ही कॉन्सेप्ट पढ़ा हूं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए मैं दोनों वीडियोस को सेपरेट कर दे रहा हूं। मतलब आज हम लोग सीखेंगे हैश फंक्शंस और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग शुरू करेंगे ब्लॉकचेन। ठीक है, तो अब ये हैश फंक्शंस क्या होता है, एग्जाम्पल कैसे शुरू करते हैं कि एक समझो एक बॉक्स है। ठीक है, बॉक्स पता नहीं क्या है बट इसको एक नाम दिया कि ये है कुछ तो एक फंक्शन, इसको बोलते हैं हैश फंक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है, मैं ना कुछ इनपुट दूंगा और मुझे ना आउटपुट मिलेगा। मैं क्या करूंगा, मैं इसमें इनपुट दूंगा और मुझे ना कुछ आउटपुट मिलेगा। अब इनपुट में मैं क्या डालूंगा, मैं कुछ भी डेटा डालता हूं इसमें। अब वो डेटा छोटा हो सकता है, 1 बिट का डेटा हो सकता है, 1 बाइट का डेटा हो सकता है, 1 MB का डेटा हो सकता है, 1 GB का डेटा हो सकता है, 1 TB का डेटा हो सकता है। मतलब कितना भी छोटा डेटा से लेके कितना भी बड़ा डेटा हो सकता है। मैं ये एज एन इनपुट पास करूंगा ये बॉक्स के अंदर, और इसकी खासियत ये है हैश फंक्शन की, मुझे फिक्स्ड लेंथ आउटपुट मिलता है। क्या मिलता है, फिक्स्ड लेंथ आउटपुट। मतलब मैं इसमें कितना भी छोटा डेटा पास करूं या कितना भी बड़ा डेटा पास करूं, मुझे आउटपुट फिक्स्ड लेंथ का मिलेगा। फॉर एग्जांपल मेरे हैश फंक्शन मैंने डिसाइड किया कि मुझे आउटपुट मिलना चाहिए 10 कैरेक्टर्स का, तो मुझे 10 कैरेक्टर्स का रैंडम स्ट्रिंग्स मिलेगी। मतलब मैं समझो फॉर एग्जांपल यहां पे पास कर रहा हूं क्रिप्टो, तो मुझे ना 10 कैरेक्टर्स का रैंडम मिलेगा। समझो ABZD5A7283। मतलब ये क्रिप्टो के लिए मैंने एक, मतलब मेरे को फिक्स्ड लेंथ ऑफ आउटपुट्स मिल रहे हैं। कुछ भी डेटा दे रहा हूं मुझे फिक्स्ड लेंथ ऑफ आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, समझ में आया। इसकी कुछ तो प्रॉपर्टीज होती, क्या प्रॉपर्टी होती, फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि अगर मैंने ये डेटा पास किया एक हैश फंक्शन के अंदर और मुझे ये हैश टेक्स्ट मिल रहा है, ठीक है, अभी ना या अगर मुझे ये डेटा के लिए हैश टेक्स्ट मिल रहा है, मतलब मैं फंक्शन में पास करूंगा, मतलब डेटा को ये ब्लैक बॉक्स में पास करूंगा तो मुझे हैश टेक्स्ट मिलेगा, बट ये हैश टेक्स्ट से ना मैं रिटर्न बैक डेटा नहीं ले सकता। मतलब मैंने एक बार डेटा को हैश कर दिया, डेटा को मैं वापस से हैश करूंगा, मुझे सेम स्ट्रिंग मिलेगा, सेम यूनिक स्ट्रिंग मिलेगी, बट वो यूनिक स्ट्रिंग को यूज करके मैं ये डेटा वापस से नहीं ले सकता। ये है फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ हैश फंक्शंस। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, सेकंड प्रॉपर्टी है कि अगर समझो एक डेटा यूज कर रहा हूं मैं और वो डेटा को मैंने हैश किया और मुझे मिलता है हैश टेक्स्ट। डेटा को मैंने हैश किया, मैंने ब्लैक बॉक्स में डाला, ये बॉक्स में डाला, मुझे एक हैश फिक्स यूनिक मतलब एक फिक्स लेंथ का यूनिक स्ट्रिंग मिलता है, वो मेरा हैश टेक्स्ट है। अब इसकी प्रॉपर्टी है कि मैं दुनिया में कोई भी और डेटा दूंगा ना एक्सेप्ट फ्रॉम दिस डेटा, मतलब ये डेटा को छोड़ के कोई भी और डेटा को अगर मैं हैश करूंगा ना, मुझे सेम हैश टैग्स नहीं मिलना चाहिए। ये है मेरी सेकंड प्रॉपर्टी। एक डेटा का जो हैश टैग्स है, मतलब अगर सेम एल्गोरिथम यूज कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल मैं एल्गोरिथम को नाम देता हूं SHA, SHA-7 एग्जांपल के लिए। SHA-256 एक हमारा ऑफिशियल एल्गोरिथम है जो हम लोग यूज करते हैं हैशिंग करने के लिए। मैंने एक अपना एल्गोरिथम बनाया SHA-7 और मैं अपना डेटा पास कर रहा हूं उसमें और मुझे हैश टैग्स मिल रहा है। दुनिया में कोई भी और डेटा को अगर मैं वो सेम हैश फंक्शन में पास करूंगा, मुझे कभी भी सेम हैश टैग्स नहीं मिलना चाहिए।
मतलब ये हैशटैग्स के लिए, ये मतलब ये डेटा के लिए ये हैशटैग यूनिक होना चाहिए मेरा। अगर मेरा फंक्शन दुनिया में कोई भी और डेटा को हैश करने के बाद सेम हैशटैग्स देता है, मतलब दो डिफरेंट डेटा के सेम हैश प्रोड्यूस हो रहे हैं, मतलब ये मेरा एल्गोरिदम गलत है, मेरा ये एल्गोरिदम फेल हो गया। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, मतलब हम लोग को क्या समझ में आया कि हम लोग इसमें कितना भी बड़ा डेटा पास करें या कितना भी छोटा डेटा पास करें, हमें फिक्स्ड लेंथ का आउटपुट ही मिलेगा। ठीक है, और वो डेटा के लिए वो आउटपुट यूनिक होना चाहिए। दुनिया में कोई भी और डेटा का सेम आउटपुट नहीं जनरेट होना चाहिए। इतना हमें क्लियर है? ठीक है, हम लोग इसको ब्लॉकचेन में कैसे यूज करते हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं। ठीक है, एक प्रॉपर्टी और है वो हम लोग समझते हैं। हैश फंक्शंस में ना एवेलेंच इफेक्ट होता है। एवेलेंच इफेक्ट क्या होता है? ये एवेलेंच इफेक्ट एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि फॉर एग्जांपल एक पॉन्ड है, वाटर का पॉन्ड है, और आप इसमें ना पत्थर फेंकते, स्टोन, मतलब आपके हाथ में पत्थर है और आपने पानी में फेंके, पॉन्ड में फेंके, तो क्या होता है वो पत्थर जिधर गिरेगा ना उसके आजू बाजू में ना ऐसे आपको वेव्स दिखेंगे। ठीक है, मतलब वो क्या हो रहा है कि जैसे आपने पत्थर फेंके ना वो जगह पे तो हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है, बट उसके आजू बाजू के सराउंडिंग भी पूरा चेंज हो जा रहा है। मतलब पानी में वेव्स उठ रही है, आजू बाजू की सराउंडिंग जो स्टेबल थी वो पूरा चेंज हो गया, उसका वो पूरा स्टेट चेंज हो गया। जहां गिरा वहां तो चेंज हुआ ही, बट आजू बाजू का भी पूरा चेंज हो गया। इसे कहते हैं एवेलेंच इफेक्ट। एक स्मॉल इवेंट ने बहुत मतलब पूरा एक इफेक्ट क्रिएट कर दिया, बहुत आजू बाजू की चीजें भी चेंज कर दिया, वो है एवेलेंच इफेक्ट। तो हमारे हैश फंक्शंस में भी ना एवेलेंच इफेक्ट होता है। कैसे होता है? फॉर एग्जांपल मैं एक टेक्स्ट ले रहा हूं क्रिप्टो, और मैं इसे अपने हैश फंक्शन में डाल के एक हैश टैग्स बना रहा हूं। फॉर एग्जांपल मुझे मिल रहा है हैशटैग 782A568 एग्जांपल, ये मेरा हैश टैग्स है। मैं अपने नॉर्मल टेक्स्ट को, प्री इमेज बोलते हैं जिसको, मैं नॉर्मल टेक्स्ट को जब मैं डाल रहा हूं हैश फंक्शन के अंदर तो मुझे एक फिक्स हैश टैग्स मिल रहा है। ठीक है, मैं अगर इसमें ना एक छोटा सा भी चेंज करूंगा ना, ये CR की जगह ना मैं $y कर देता हूं, $YPTO क्रिप्टो, और हैश फंक्शन में डालता हूं मैं, तो मेरा ना पूरा चेंज हो जाएगा। मतलब मुझे ना ABZD782 ऐसे तो कुछ मिलेगा। मतलब मैंने एक छोटा सा चेंज किया और वो सेम हैश फंक्शन में मैंने पास किया और वो पूरा का पूरा हैश टेक्स्ट ही चेंज हो गया। मतलब ये हमारा एवेलेंच इफेक्ट है कि एक स्मॉल चेंज से, एक छोटा सा चेंज से पूरा हैश टेक्स्ट चेंज हो जाना चाहिए। ये है हमारा एवेलेंच इफेक्ट। इसकी मदद से ही हम लोग मतलब डिटेक्ट कर पाते कि हमारे डेटा में किसी ने मैनिपुलेशन तो नहीं किया, डेटा में कुछ चेंज नहीं किया। यही यूज है, हमारे यूज है हैश फंक्शन का कि हम लोग को डेटा इंटेग्रिटी चेक करनी होती, कि मतलब हम डेटा एक बार, अगर डेटा का एक बार हैश निकाल कर हैश को सेव कर ले और डेटा हम किधर भी पास कर रहे हैं, और किसी ने भी डेटा में मैनिपुलेशन करने की कोशिश किया, एक हैकर ने मैनिपुलेशन करने की कोशिश किया और वो हैश मैच नहीं कर रहा है, ये एवेलेंच इफेक्ट की वजह से वो हैश मैच नहीं कर रहा, मतलब ये डेटा करप्ट हो गया है, या ये डेटा में मैनिपुलेशन हो गया है, या ये डेटा इंटीग्रेटेड नहीं है, मतलब इंटीग्रिटी नहीं है डेटा की, वो उसमें कुछ तो मैनिपुलेशन है, वो डेटा एक्चुअल डेटा नहीं है जब हम लोगों ने हैश करने के लिए उसे यूज किया, मतलब ये हैश जो क्रिएट किया था तब का डेटा और अभी का डेटा में चेंज है, तो वो डेटा को हम लोग डिस्कार्ड कर सकते हैं। मतलब समझ में आ रहा है? हम लोग को डेटा इंटीग्रिटी में काम आता है। ठीक, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल आपको दूं तो फॉर एग्जांपल एक गेम है जिसमें आप बोल रहे हो कि आप मुझे आज एक सर्विस दे दो, मैं आपको ना ये जो मैं आपको डेटा शेयर करने वाला ना, मैं आपको कल पक्का शेयर करूंगा, बट आज मैं आपको एक प्रॉमिस दे रहा हूं, मतलब मैं इसका हैश निकालता हूं और आपको ये हैश टैग्स दे देता हूं और आप मेरा ना ये कुछ काम कर दो, मैं आपको कल ये डेटा पक्का दे दूंगा। आज मैं आपको ये डेटा शेयर नहीं कर सकता, मैं आपको कल ये डेटा पक्का दे दूंगा और उसकी गारंटी क्या है कि मैं आपको जो कल डेटा दूंगा वो सच्ची वाला डेटा होगा, आज का डेटा होगा, मैं आपको एक हैश दे रहा हूं, वो हैश मैच करेगा। हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, बट समझने के लिए कि हम लोग हैश, मतलब हैश यूज होता है चेक करने के लिए कि हमारे डेटा में हमने चेंज तो नहीं किया, डेटा मैनिपुलेट तो नहीं हुआ, और यही यूज केस है हमारे ब्लॉकचेन में। मतलब हम लोग ब्लॉकचेन में देखेंगे कि ब्लॉकचेन की जो एक प्रॉपर्टी है ना कि ब्लॉकचेन इम्यूटेबल है, वो इम्यूटेबल बनता है यूजिंग दिस हैश फंक्शन। और भी बहुत सारी चीजें चल रही है, बट जो मेजोरिटी रोल है वो ये हैश फंक्शन का है। कैसे यूज होता है ब्लॉकचेन के अंदर वो सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा हैश फंक्शंस क्या है। कुछ डाउट है तो आप कमेंट करो, एक बार आप ये स्क्रीन को देख लो और यहाँ पे मतलब हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि हैश फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि डेटा को हम हैश फंक्शन में पास करते हैं, बॉक्स में पास करते हैं, तो वो बॉक्स से जो हमें आउटपुट मिलता है, जो हमें हैश टेक्स्ट मिलता है, हम हैश टैग को रिटर्न या डेटा के, मतलब ये हैश टैग्स अगर हमारे पास है तो हम लोग वापस मतलब ये हैश टैग से डेटा नहीं ले सकते, डेटा से हैश टैग्स बना सकते हैं, बट अगर किसी के पास ये हैश टैग्स है तो वो वापस डेटा नहीं बना सकता ये हैश टैग से। इट इज अ वन वे फंक्शन, इसे वन वे कहा जाता है। हैश फंक्शंस आर वन वे फंक्शंस, ठीक है। और सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि अगर एक डेटा से एक हैश टैग्स बना
तो दुनिया में कोई भी और डेटा, भले डेटा में थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो डेटा तो चेंज हो गया ना। डेटा मतलब इसके अलावा, ये डेटा के अलावा कोई भी और डेटा का सेम हैशटैग जनरेट नहीं हो सकता। ये डेटा के लिए ये हैशटैग यूनिक होना चाहिए, ये डेटा के लिए ये हैशटैग यूनिक होना चाहिए। दुनिया में कोई भी और डेटा का सेम हैशटैग नहीं जनरेट होगा। अगर होगा तो हमारे ये एल्गोरिदम का फेलियर है। ठीक है, समझ में आई? ये दो प्रॉपर्टी है। फिर हमने देखा कि एवेलेंच इफेक्ट होता है। एवेलेंच इफेक्ट में क्या होता है? एक स्मॉल चेंज, एक स्मॉल इफेक्ट से बहुत बड़ा चेंज हो जाता है। एक स्मॉल इफेक्ट से बहुत बड़ा चेंज हो जाता है। और ये एक्चुअली यूजफुल प्रॉपर्टी है। इससे हम डेटा इंटेग्रिटी चेक कर सकते हैं कि डेटा में किसी ने मैनिपुलेशन तो नहीं किया है, वो हम लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक लाइव ऑनलाइन कन्वर्टर के थ्रू दिखाता हूं कि ये हैश फंक्शंस होते हैं कैसे। ठीक है, ये ना एक SHA-256 हैश जनरेटर है। SHA-256 ना एक एल्गोरिदम है। यहां पे डिफरेंट टाइप के एल्गोरिदम्स होते हैं, जैसे होता है SHA-256, MD5 और फिर होता है SHA-5112, SHA-1, ऐसे बहुत सारे एल्गोरिदम्स होते हैं। ये हैशिंग एल्गोरिदम्स है, आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ हैशिंग एल्गोरिदम्स होते हैं। तो यहां पे मैंने यूज कर रहा हूं SHA-256 हैश जनरेटर। इसमें क्या होगा, मैं कुछ भी टेक्स्ट डालूंगा ना, तो देखो मुझे ना यहाँ पे मेरा हैश टेक्स्ट मिल रहा है। ठीक है, 256 बिट्स का होता है ये। 256 बिट्स मतलब 1010 ऐसे करके लॉन्ग, उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके हम लोग एक हैश टेक्स्ट बनाते हैं। ठीक है, ये देखो 256 बिट्स का एक हैश टेक्स्ट है। ठीक है, अब मेरे ये डेटा के लिए ना, मेरे नाम के डेटा के लिए ना ये टेक्स्ट यूनिक है। ठीक है, और देखो आपको एवेलेंच इफेक्ट देखना ना, मैं इसमें सिर्फ ये डी भी डिलीट करूंगा ना, तो मेरा देखो पूरा हैश टेक्स्ट चेंज हो जा रहा है। देख रहे हैं आप, एक स्मॉल चेंज से पूरा, मतलब मैं डिटेक्ट ही नहीं कर सकता कि मैंने क्या चेंज किया। मतलब हैकर पता ही नहीं कर सकता कि वो डेटा में क्या चेंज हुआ है। छोटा सा चेंज, पूरा हैशटैग चेंज हो जाता है। डी, मैं जब भी असद लिखूंगा ना, तो मेरा ये हैशटैग फिक्स्ड होना चाहिए। ठीक है, अगर इसको कंफर्म करना है तो हम लोग देख सकते हैं। अभी यहां पे मैंने लिखा असद, मैं यहां पे और थोड़ा टेक्स्ट डाल देता, असद हैज अ यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो ये टेक्स्ट के लिए, ये डेटा के लिए ये हैश टेक्स्ट है। कंफर्म करना है, हम लोग इसको कॉपी करते हैं, दूसरे कन्वर्टर में जाते हैं। यहां पे भी हम लोग सेम पेस्ट करते हैं। देखो यहां पे भी क्या आ रहा है, 87cc, 87cc, एंड किससे हो रहा है, C6A1, C6A1। मतलब समझ में आ रहा है, जब भी हम लोग ये डेटा देंगे ना, हम लोग को ये सेम हैशटैग्स होना चाहिए। दुनिया में कोई भी और डेटा के लिए सेम हैशटैग जनरेट नहीं होगा। मैं इसमें स्मॉल चेंज करूंगा, पूरा चेंज हो जाएगा। मतलब मैंने सिर्फ एक एल उड़ा दिया, यहां से पूरा चेंज हो गया। ये है हमारा एवेलेंच इफेक्ट। क्या यूज है इसका, कैसे यूज हो रहा है, ब्लॉकचेन में स्पेसिफिकली कैसे यूज हो रहा है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब ब्लॉकचेन पढ़ेंगे तभी समझेंगे। तो अभी आपको समझ आ रहा है कि हैश फंक्शन होता क्या है। ठीक है, और अभी जो ये हैश फंक्शंस की स्टडी होती है ना, हैश फंक्शंस, डिजिटल सिग्नेचर्स, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इसे बोलते हैं हम लोग स्टडी ऑफ क्रिप्टोग्राफी। इस स्टडी को, हैश फंक्शंस की स्टडी को बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी। अभी आप, मैंने एग्जांपल में आपको बताया ना कि यहाँ पे बॉक्स होता है, ये कुछ तो जिसमें आप इनपुट देते हैं, आपको एक आउटपुट मिलता है, फिक्स लेंथ आउटपुट। तो ये बॉक्स के अंदर क्या हो रहा है, ये एल्गोरिदम्स क्या रन कर रहे हैं, मैथमेटिकल एल्गोरिदम्स हो रहे हैं अंदर। कुछ तो ऐसा हो रहा है ना जिससे आपका डेटा कन्वर्ट हो रहा है फिक्स्ड यूनिक स्ट्रिंग, मतलब एक फिक्स लेंथ की यूनिक स्ट्रिंग में। तो ये हो क्या रहा है, इसके अंदर कौन से एल्गोरिदम्स लग रहे हैं, क्या क्या स्टेप्स परफॉर्म हो रहे हैं, मैथ्स के क्या क्या कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, वो सब समझने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, ये ब्लॉकचेन की सीरीज कंप्लीट होने के बाद में डेफिनेटली हम लोग हमारी टू डू लिस्ट में डाल के रखेंगे। हम लोग क्रिप्टोग्राफी का कोर्स भी शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ हैश फंक्शंस, डिजिटल सिग्नेचर, इनकी इंटरनल वर्किंग्स, वो सब हम लोग स्टडी करेंगे। ब्लॉकचेन के साथ साथ हम लोग ये चीजें नहीं पढ़ सकते क्योंकि ये चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो हम लोग डेफिनेटली ब्लॉकचेन सीरीज कंप्लीट होने के बाद में ये सीरीज को शुरू करेंगे। तो अभी के लिए हमें सिर्फ इतना ही समझना है कि हमारा इनपुट पास हो रहा है, वो हैश फंक्शन में हमें फिक्स लेंथ ऑफ आउटपुट मिल रहा है, डेटा इंटीग्रिटी चेक हो रहा है, एवेलेंच इफेक्ट, जो हम लोगों ने ये वीडियो में पढ़ा, बस उतना ही रिक्वायरमेंट है हमें ब्लॉकचेन समझने के लिए। ठीक है, तो यहां तक आपको सब क्लियर है, होप आपको कुछ डाउट नहीं हो गया। अगर कुछ भी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, हम लोग उसको रिप्लाई करेंगे, आंसर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, खुद भी सीखिए, दूसरों को भी सिखाइए, और ध्यान रखिए, देखते रहिए हमारी सीरीज ब्लॉकचेन डिकोडेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।